इजराइल मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इतना प्रिसाइसली निशाना बनाना किसी को जो है वो मुमकिन नहीं होता है। बेटा, ये तुम्हारे औकात के बाहर की बात है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। और भारत के रोल को बासित साहब, भारत के मुलविस होने के कितने इम्कानात हो सकते हैं? भारत, तो ये अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि मैंने आज ट्वीट भी किया कि भारत के रोल को आप रूल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अभी तक ये नहीं पता चला कि ये जो गाइडेड प्रिसिशन गाइडेड प्रोजेक्टाइल था ये कहां से आया। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। कौन सा नशा करते हो भाई? ये तो वही बात हो गई, बाप मरा अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। देखो देखो देखो, कुलभूषण यादव भी ईरान में था, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट को ना भूलो कि इंडियंस ने शायद ये करवाया हो। ये बचकाना बातें हैं, इंडियंस ने करवाया, जिसने भी करवाया हो अल्टीमेटली क्लेम जो है वो इजराइल नहीं किया है। ये एक जहनी बीमारी होती है, बंदा जो है ना वो बहुत ज्यादा शाना हो जाता है। तो कुछ ज्यादा जब आप शाने हो जाते हैं ना, तो फिर आप समझ गए ना। आप जो इसराइल ने जम्मू और कश्मीर में भारत की हेल्प की है, तो ये मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। यानी आप लोगों का दिमाग ना बहुत ज्यादा चलता है, हर बात में साजिश। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये बेचारा दूसरी दुनिया से आया है। इस बेचारे को खुद ही नहीं पता कि क्या बोल रहा है। अरे भाई, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। बाप हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है। हमारे ऑफिशियल फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज है, लिखते हैं कि पाकिस्तान इस कत्ल की मजम्मत करता है, हम उनकी फैमिली से इजहार हमदर्दी करते हैं। उसके बाद लिखता है कि पाकिस्तान हर तरह के दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, वजह जो भी हो, या कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग हो, उनकी मजम्मत करता है। इस्माइल हानिया के तेहरान में हत्या के बाद भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान जुट गया है। दोस्तों, नई दिल्ली में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाना शुरू कर दिया है। बासित ने आरोप लगाया है कि इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें भारत इन्वॉल्व हो सकता है। हानिया की मृत्यु के बाद पाकिस्तान मीडिया में एक तरह से हड़कंप मच गया है। उनके रक्षा विशेषज्ञ, उनके न्यूज प्रेजेंटर्स, उनके एंकर्स, उनके देश के हर एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने गलत किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अब चाह रहा है कि इसमें भारत का भी नाम आए, और वो अब भारत को धीरे धीरे किसी न किसी एंगल से इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, जिससे कि भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो, उससे क्वेश्चन किया जाए। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि भारत की क्रेडिबिलिटी दुनिया में ऐसी है कि कोई उन पर विश्वास भी नहीं करने वाला। आइए देखते हैं कि फिजा खान, जो उसे अपना अब्बू मानती हैं, वो कैसे रो रही हैं। मोटिव्स जो मर्जी हों, ठीक है, सिर्फ मजम्मत, ठीक है। हम डीप शॉक में हैं इस अटैक की टाइमिंग पे। असल बात टाइमिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नायब वज़ीर आज़म है वो भी वहाँ पे था, तो हमें इस टाइमिंग पे एतराज़ है हमले की। नीचे लिखा हुआ है, पाकिस्तान व्यू करता है सीरियस कंसर्न ऑन द ग्रोइंग एडवेंचरिज्म इन द रीजन। इसराइल के नस्ल कुशी के इक़दामात, खुली दहशतगर्दी, जंगी जराइम को एडवेंचरिज्म का नाम दिया है हमारे फॉरेन ऑफिस ने। क्या नाम दिया है? एडवेंचरिज्म। दिस लेटेस्ट एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेंजरस एस्केलेशन इन एन ऑलरेडी वोलेटाइल रीजन एंड अंडरमाइंस एफर्ट्स फॉर पीस। बस इस पूरे प्रेस रिलीज में मेरे पाकिस्तानियों, आप मुझे लफ्ज इसराइल पढ़ के दिखा दें। ये आपके सामने है और मैं आपको चंद सेकंड देता हूं, क्योंकि ये 3-4 लाइनें ही हैं, इतना ज़्यादा तो है नहीं। कहीं लफ्ज इसराइल लिखा है, कहीं लिखा है कि हम इसराइल की मजम्मत करते हैं, कहीं लिखा है हम नेतन्याहू की मजम्मत करते हैं, कहीं लिखा है कि वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, कहीं लिखा है कि वो बच्चों को मार रहा है, जुल्म कर रहा है। नहीं लिखा हो, जुर्रत नहीं है ये कहने की। ये प्रेस रिलीज है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि मेरा दावा है कि पाकिस्तान प्रो इसराइल पॉलिसीज बना रहा है। आप उसको गलत साबित करना है तो मुझे इस प्रेस रिलीज में इसराइल का नाम दिखा दें आप ढूंढ के कि हमने इसराइल की मजम्मत की है। ये इतने बड़े वाक़े पर इसराइल की मजम्मत तक नहीं कर सके। इससे ज़्यादा प्रो इसराइल पॉलिसी होने का मैं आपको और क्या सबूत दे सकता हूं, कम अज़ कम मैं नहीं जानता। एक चीज तो वाज़ेह है कि ये आपके बस का गेम नहीं रहा, ये गेम अब बड़ा हो गया। मगर आपका बॉर्डर लगता है और बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, तो आपके कुछ स्टेक्स हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। एक तो आपके फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी बड़ी बुरी बात हुई है, आपके फॉरेन ऑफिस को कोई सीरियस नहीं लेता, तो ये आपने क्या नहीं था। दूसरी चीज ये है कि आपके जो शिल्स हैं, जैसे अब्दुल बासित साहब हैं, एक हद तक उनका जो नजरिया है वो इंपॉर्टेंट है, मगर साबिक एम्बेसडर रहे हैं, साबिक फॉरेन
ऑफिस में वो रहे हुए, बड़े अफसर रहे हुए फॉरेन ऑफिस में, तो उनकी बात सुनी जाती है, कुछ हद तक सुनी जाती है, मगर वे क्योंकि वो ISI से और बाकियों से उनकी बहुत ज्यादा वाबस्तगी रही है, तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एक चीज नोट की है, हिट की है, जिससे नजर आता है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस रन शिल्ड्स जो हैं, वो कवर आर्टिस्ट जो इंटेलिजेंस के लिए बातें करते हैं, उनकी जो है वो देते हैं, पाकिस्तान का मौकिफ देते हैं, वो कहने लगे हैं ओ देखो 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 कुलभूषण यादव भी ईरान में था और इंडियन इन्वॉल्वमेंट को ना भूलो कि इंडियंस ने शायद ये करवाया हो। ये बचकाना बातें हैं, इंडियंस ने करवाया, जिसने भी करवाया हो अल्टीमेटली क्लेम जो है वो इजराइल ने ही किया है। बट पाकिस्तान का एक जो नीजर्क रिएक्शन है कि इंडिया को खींचना बीच में, वो शुरू हो गया है अब्दुल बासित जैसे लोगों की तरफ से जिन्होंने इस पर ट्वीट की है। मगर पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंटली ऑलरेडी ये पाकिस्तान जो आज ईरान में इस्माइल हानिया के साथ हुआ है, मतलब कि एक मुल्क का एक मेहमान जो उसके एक प्रॉक्सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसको मारा गया है। पाकिस्तान में भी यही हुआ है, पाकिस्तान ने भी कुछ लोगों को मेहमान, कुछ जो प्रॉक्सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और अल बदर ब्रिगेड्स वगैरह वगैरह, हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स को जिन्होंने रखा हुआ है, पाकिस्तान ने भी 1 दर्जन से ज्यादा, तकरीबन लोग कहते हैं 20 पाकिस्तान के ये मेहमान पाकिस्तान की सरजमीन पे इंडिया ने कत्ल किए हैं पिछले 2 साल में। ये इस पर रिपोर्टिंग हमने भी की है, गार्डियन ने भी की है, इंटरसेप्ट ने भी की है, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी की है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के खुद फॉरेन ऑफिस ने बोला हुआ है कि ये इंडिया करवा रहा है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी जो ईरान के साथ आज हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी 2 साल से हो रहा है। इसलिए शायद जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान में और इस खत्ते में हो रही है, वो अब दूसरे खत्ते में भी नजर आए। आपको पता नहीं या नहीं पता, मगर पता होना चाहिए कि इंडियंस जो हैं उनकी आज मीटिंग हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू में जिधर ज्यादा जंगलात लगते हैं, उधर जो है उधर नए मिलिट्री कैंप्स लग रहे हैं, उधर नई बटालियंस आ रही हैं, और उधर के अफराद को अब विलेज डिफेंस कमेटीज हिंदुस्तानी बनाने लग गए हैं। और जम्मू वालों को, जम्मू में ज्यादातर बाय द वे हिंदू हैं, हिंदू पॉपुलेशन है, कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान है, ये एक फैक्ट है। मगर एनीवेज जम्मू की जो विलेजेस हैं उनको मुसल्ला करने का प्लान बना रहा है हिंदुस्तान, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गई है। बल्कि कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से या खुद कश्मीर से कमांडोज जो हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो उधर के जंगलों में ऑपरेट कर रहे हैं। और इसलिए हिंदुस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन और ऑफ कोर्स जो इवेंट्स हैं, जो झड़पें हैं, वो ज्यादा हो गई हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो प्रॉक्सी वॉर है वो फिर से इस खित्ते में, चाहे वो कश्मीर और जम्मू के जंगलों में हो, या चाहे वो गजा की पट्टी में हो, या ईरान के शुमाली तेहरान के नॉर्दर्न सबर्ब्स में हो, जो प्रॉक्सी वॉर है वो फिर से शुरू। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।